हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलन का अचीवर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है। देखो, अचीवर टेस्ट सीरीज जो स्टूडेंट ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना यानी कि ऑनलाइन ही प्रोसेस है या फिर आपको एलन का सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा। तो देखो, हम डिटेल में बताएंगे स्टेप बाइज कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है प्रोसेस। तो जो स्टूडेंट एलन का डीएलपी अचीवर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सोच रहे हो, अचीवर टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए यानी अचीवर टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ मिल जाएगा। तो वैसे हम थोड़ा सा बता दें अचीवर टेस्ट सीरीज का फ़ी स्ट्रक्चर, जैसे कि इस बार जो अचीवर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है उसका फ़ी है 9000 सिर्फ टेस्ट सीरीज का। इसमें 3-4 ऑप्शन रहता है टेस्ट सीरीज का, और टेस्ट सीरीज विथ मॉड्यूल यानी स्टडी पैकेज जो होता है जिसमें कि एलन का मॉड्यूल मिलता है, वो सब हम अलग वीडियो में बात करेंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना है तो 9000 पड़ेगा। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट कब से हो रहा है तो 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है इस बार, 13 या 14 को, तो वो आप चेक कर लेना। वैसे वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा डिटेल, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम बात करते हैं डिटेल में कैसे ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज। तो देखो प्रोसेस क्या रहेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। स्क्रीन पे हम वैसा तो ऑफिशियली जो है उस तरह से नहीं दिखा सकते हैं, बाकी आपको बता देंगे स्टेप बाइज, तो आप इससे हेल्प मिल जाएगा। लास्ट ईयर का भी जो वीडियो होगा अचीवर का कैसे ज्वाइन करने का प्रोसेस मेजर का, वो भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। चलो, तो पहला प्रोसेस क्या है, पहले तो आपको एलन का डीएलपी साइट पर विजिट करना है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, यानी ऑफलाइन आपको सेंटर पे जाने का कोई नीड नहीं है। देखो, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो जा करके, यानी कि एलन का सेंटर है कहीं आपके आसपास, यानी इन्फॉर्मेशन सेंटर भी होगा, तो वहाँ पे भी जा करके आप पूछोगे तो फॉर्म एक रहता है उसका, उस फॉर्म का 300 पे करना पड़ेगा। उस फॉर्म को फिल करके वहीं पर आप जमा कर दो सबमिट, तो वो भी हो जाता है। बाकी मेनली जो मेजर स्टूडेंट जो रहते हैं ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही करते हैं, घर बैठे हैं, ठीक है। मोबाइल से भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहला तो है एलन के डीएलपी साइट पर आपको विजिट करना हो। साइट क्या है वो बता दे रहे हैं, dlp.ellen.ac.in, ठीक है। ये डीएलपी का साइट है, ऑफिशियल साइट एलन का। तो इस पर आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में आकर के dlp.ellen.ac.in, ठीक है। ये आपका साइट रहा, ठीक है। वैसे हम लिंक दे देंगे इसके बाद जैसे ये डीएलपी साइट पे आप जैसे ही विजिट करोगे, यानी जैसे ही ओपन करोगे, साइट ओपन होगा, तो ये साइट ओपन होने के बाद पेज जो होम स्क्रीन, मतलब सबसे पहला जो पेज आपको ओपन होगा इसमें, तो वहाँ पे क्या कहता है, अभी जैसे अचीवर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है तो इसका नोटिफिकेशन करके वहाँ पे आपको शो होगा पेज स्क्रीन पे, नोटिफिकेशन और कुछ लिंक करके ऑप्शन रहेगा। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको डीएलपी अचीवर कोर्स करके आएगा कुछ, ठीक है। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है डीएलपी अचीवर कोर्स, सेलेक्ट कर देना, वहाँ पे क्लिक करना, ठीक। डीएलपी अचीवर टेस्ट सीरीज ये कोर्स सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा स्क्रीन पे, 3-4 ऑप्शन आएगा। एक तो अचीवर टेस्ट का ऑप्शन आएगा, दूसरा ज्वाइंट पैकेज, अचीवर टेस्ट सीरीज ज्वाइंट पैकेज का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अचीवर टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर का ऑप्शन आएगा, चौथा आएगा ज्वाइंट पैकेज प्लस लेक्चर। तो ये 3-4 ऑप्शन आएगा, इसमें से जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि अचीवर टेस्ट सीरीज, तो अचीवर टेस्ट सीरीज में सिर्फ आपको ऑफलाइन सेंटर पर जा करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने को, मतलब टेस्ट देने को मिलेगा। मतलब अगर अचीवर टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन कर दो तो 9000 पड़ेगा, इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। इसमें मॉड्यूल एलन का जो मॉड्यूल होता है वो सब नहीं मिलेगा, ना ही लेक्चर मिलेगा। अगर आप ज्वाइंट पैकेज सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपको अचीवर का टेस्ट सीरीज जो होता है ऑफलाइन सेंटर पे जाके दोगे ये, और इसके साथ ही एलन का मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल पीडीएफ मिलेगा या फिर घर पे मतलब मिल जाएगा, तो हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी में एलन का मॉड्यूल मिल जाएगा, यानी ज्वाइंट पैकेज अगर सेलेक्ट करते हो तो, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे ज्वाइंट पैकेज पे और टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो लेक्चर पे। बाकी इस वीडियो में तो हम मेनली जो स्टेप क्या है मतलब रजिस्ट्रेशन करना है वो बता रहे हैं प्रोसेस। तो ये रहा तीसरा टेस्ट प्लस वीडियो लेक्चर, चौथा ज्वाइंट पैकेज प्लस लेक्चर। तो ये तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे जो पेज लिंक, इसके बाद जो पेज ओपन होगा तो अप्लाई नाउ करके स्क्रीन पे आएगा, अप्लाई नाउ करके ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि अचीवर टेस्ट सीरीज मान के चलो, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया अचीवर टेस्ट सीरीज, तो इसमें जाओगे आगे तो फिर स्क्रॉल कर लेना, पेज को देख लेना, उस पर इन्फॉर्मेशन दिया हो, जैसे कि डीएलपी टेस्ट सेंटर दिया रहेगा, मीडियम दिया रहेगा, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहेगा। तो नीचे जब स्क्रॉल करके बढ़ोगे तो अप्लाई नाउ ब्लू कलर का रहेगा, वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करना, ठीक है।
अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, वैसा देखो अप्लाई नाउ का जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस, ये ऊपर में जितना भी हमें स्टेप बताएं, साइट पे चेक करना है ln.dlpc, ये सब चीज़ नहीं करके हम डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे देंगे अप्लाई नाउ पे, डायरेक्ट आप वहाँ चल जाओगे उस पेज पे, ठीक है। तो अगर जिसको भी दिक्कत आएगा तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक दे देंगे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का, तो अप्लाई नाउ पे पहुँच जाओगे, ठीक। तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो इसके बाद जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पेज ओपन होगा, अप्लाई ऑनलाइन सेशन 2025-26 का ऑप्शन आएगा, मतलब स्क्रीन पे दिखेगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद दो ऑप्शन आपके पास आएगा यहाँ पे, एक तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट, दूसरा नीचे आएगा न्यू एप्लीकेंट। तो देखो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं एलन के टेस्ट सीरीज के लिए इस साल, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट आएगा। अगर नहीं किए हो मतलब तो आपको एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है। तो फिर अभी तो जैसे मान के हम चल रहे हैं कि आप तो नए हैं स्टूडेंट हो, मतलब इस बार नया ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सोच रहे हो, ले रहे हो, तो न्यू एप्लीकेंट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो न्यू एप्लीकेंट, ठीक, न्यू एप्लीकेंट सेलेक्ट कर दोगे। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का, ये मतलब ओपन होगा, दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पे कुछ फील्ड मार्क जो स्टार जो होगा उसको कुछ मतलब आपको डिटेल्स मांगेगा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने को, तो जिसमें स्टार रहेगा उसको मैंडेटरी रहेगा, वो आपको फिल करना ही है, मस्ट है, ठीक है। कुछ बेस सबसे पहला जो आएगा पेज, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे कि सबसे पहला आएगा बेसिक इन्फो में आपको पासवर्ड क्रिएट करना अपने से, तो कुछ आप पासवर्ड रख लो, जैसे कि कुछ जैसे किसी भी फॉर्म में देखो आप एप्लीकेशन पासवर्ड रहते हैं, तो पासवर्ड आप क्रिएट कर लेना खुद से, वो फिर कहीं पेज पे लिख के रख लेना ताकि याद रहे आपको। तो पासवर्ड क्रिएट कर लेना, इसमें आप जैसे एक कैपिटल लेटर दे देना 1-2, उसके बाद स्मॉल लेटर कुछ मतलब 8 से 10 डिजिट का ऐसा कुछ बना लेना पासवर्ड, ठीक है। और इसमें फिर फिगर वगैरह 1 2 3 कुछ ऐसे करके @ या कुछ ऐसे बना लेना, ठीक है, पासवर्ड। उसके बाद दूसरा आएगा कन्फर्म पासवर्ड का, ये वही पासवर्ड सेम ही कन्फर्म कर देना, एक बार उसमें फिल कर देना, सेम हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आएगा हाउ, इसके बाद ऑप्शन आपको शो करेगा मतलब स्क्रीन पे, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट एलन के बारे में आपको कैसे पता चला या कैसे जाने। तो देखो इसमें आप कुछ भी सेलेक्ट करें, जो भी ऑप्शन आएगा, एलन वेबसाइट, यूट्यूब, फ्रेंड्स, ये सब मैगजीन वगैरह कुछ एक सेलेक्ट कर लेना, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है सबसे। तो एलन वेबसाइट डाल देना, ठीक है। इसके बाद अगला जो आएगा ऑप्शन मतलब जो फिल करने का, एजुकेशनल बोर्ड, मतलब किस बोर्ड से आप 12th 10th पास किए हो, तो इसमें आप सेलेक्ट कर लेना। ऑप्शन आएगा जैसे कि CBSE बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या जो जिस भी बोर्ड से आप सेलेक्ट कर लेना, या फिर अदर, लास्ट में अदर का ऑप्शन आएगा तो अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें अवेलेबल नहीं है आपका बोर्ड तो मेंशन नहीं किया हुआ तो अदर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर क्लास का ऑप्शन आएगा, क्लास में क्या फिल करना है, तो क्लास में आप फिल करोगे, ये तो अचीवर टेस्ट सीरीज 12th पास स्टूडेंट या फिर 12th वालों के लिए, फाउंडेशन वाले के तो है नहीं, तो 12th आप सबसे लास्ट में ऑप्शन वहाँ शो करेगा, 12th अंडर गोइंग या पास्ट, तो वो सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा, स्ट्रीम, तो स्ट्रीम में आपको क्या कर लेना है, JEE एडवांस, JEE मेन, ये सब रहेगा। प्री मेडिकल, तो प्री मेडिकल आप सेलेक्ट करोगे, मेडिकल वालों के लिए ये टेस्ट सीरीज, तो प्री मेडिकल आप ज्वाइन कर लेना, मतलब सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद कोर्स का ऑप्शन आएगा, तो देखो कोर्स में क्या सेलेक्ट करना है, पहला तो आएगा अचीवर टेस्ट सीरीज जैसे आएगा, सिर्फ इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये अचीवर टेस्ट सीरीज, या फिर जॉइंट पैकेज में आपको टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मॉड्यूल जो एलन का वो मिलेगा, हार्ड कॉपी घर पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर का इस बार जैसे न्यू ऐड किया गया रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वो भी इसमें फिर फी स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि 9000 में ही आपको मिल जाएगा, सबका अलग अलग कोर्स है, अलग अलग उसमें फिर फी स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट। तो ये रहा, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो सिर्फ अचीवर टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर आपको टेस्ट सेंटर स्टेट, किस स्टेट में आपको टेस्ट सेंटर डालना है वो आपको ऑप्शन आएगा। देखो जरूरी नहीं है आपका घर, जैसे कि मान लो आप बिहार से बिलोंग करते हो तो जरूरी नहीं है आपको बिहार में फिल करना, अभी आप जहाँ रह रहे हो जहाँ पे आपको टेस्ट ऑफलाइन सेंटर पे जा करके देना वो स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया, तो वो स्टेट सेलेक्ट कर लो। मान लो हम बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में हमको सेलेक्ट करना है, तो बिहार आप डाल दो, फिल कर दो। फिर इसके बाद स्टेट के बाद आएगा टेस्ट सेंटर सिटी, मतलब किस सिटी में आपको, देखो यहाँ पे एलन एक फैसिलिटी देता है आपको टेस्ट सेंटर अपने अकॉर्डिंग मतलब चूज करने का, सेलेक्ट करने का, ऐसा नहीं है कि वो अलॉट नहीं करेगा एलन, आप जो सेलेक्ट करोगे वही अलॉट करेगा वो टेस्ट सेंटर, ठीक है। तो आप अपने आसपास जो भी सिटी है आपका है जो एलन का सेंटर, वो आप सिटी सेलेक्ट कर लो, जो भी ऑप्शन वहाँ शो कर रहा है, तो टेस्ट सेंटर सिटी में आप अपने नियर बाय जो भी है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर किसी को ऑप्शन नहीं आ रहा है, अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मान के चलो जो सेंटर आपको चाहिए आपके आसपास वो सेंटर नहीं है, यहाँ पे दूर पड़ रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आपके पास क्या है कि आप घर पे मतलब टेस्ट पेपर मंगवा सकते हो हार्ड कॉपी,
मिल जाएगा पेपर आपको घर पे जो। तो उसमें क्या आता है, एक पोस्टल ऑप्शन रहेगा। जब टेस्ट सेंटर सिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे कुछ सेंटर आपके आसपास जो होगा उस स्टेट में वो शो करेगा। इसके बाद एक सबसे लास्ट में जब जाओगे तो उसमें पोस्टल ऑप्शन रहेगा। तो पोस्टल ऑप्शन जैसे सेलेक्ट करोगे तो होम डिलीवरी हो जाएगा पेपर, ठीक है, तो घर पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है। बाकी हम अलग से बताए हुए हैं वीडियो में, आप चेक कर लेना, किसी और वीडियो में मिल जाएगा पोस्टल ऑप्शन वगैरह क्या रहता है। इसके बाद मीडियम का आएगा ऑप्शन आपके पास। मीडियम हिंदी पेपर चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लेना, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए। तो इंग्लिश में सेलेक्ट करो तो भी इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, हिंदी सेलेक्ट करो तो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आएगा ओल्ड एलन फॉर्म नंबर लास्ट ईयर का। जैसे 24-25 सेशन में अगर आप एलन में थे तो आप लास्ट ईयर का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फिल कर सकते हो। वैसे कि ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ऐसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद आपको शो होगा फ़ी ब्रेकअप, स्क्रीन पे शो होगा, जो भी फ़ी आपका चालान बन रहा होगा वो शो करेगा, ठीक है, जो भी आप ज्वाइन मतलब जो कोर्स में एनरोल कर रहे हो उसके लिए, तो उतना आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड में आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कैंडिडेट फुल नेम अपना जो भी आपका नाम है वो कैपिटल लेटर स्मॉल जो भी है कैपिटल में ही फिल कर देना, ज़्यादा सही रहेगा। तो कैंडिडेट फुल नेम सेलेक्ट कर देना, मतलब फिल कर देना। इसके बाद DOB डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, ये सब सेलेक्ट कर लेना, फिल कर देना ये जो भी है, ठीक है। फादर ऑक्यूपेशन जैसे अगर आपको नहीं उसमें कोई कुछ ऑप्शन आ रहा तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जैसे कि एड्रेस वगैरह, जैसे एड्रेस लाइन फर्स्ट आएगा तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में आप घर जहाँ पे है तो वो फिल कर देना, विलेज वगैरह। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 ऐसा भी स्किप कर सकते हो, एड्रेस लाइन 3 भी स्किप कर सकते हो। अगर फिल करना है तो एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट दे दो, थर्ड में तीसरे में पुलिस स्टेशन दे दो, पिन कोड डालना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट, मोबाइल नंबर। हाँ देखो मोबाइल नंबर आप वही अपना मोबाइल नंबर डालना, अपना मोबाइल नंबर डालो। ये जो मोबाइल नंबर दोगे तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका एलन के साथ, मतलब इसी पे आपको टेस्ट का रिजल्ट वगैरह शो सारा कुछ शो होगा, या SMS कुछ भी आएगा मैसेज एलन की तरफ से अपडेट्स, तो इसी नंबर पे आएगा। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर अपना ही डालना, ईमेल ID जो होगा अपना ही डालना। तो मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना। उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आएगा, ये आप अपना भी डाल सकते हो या घर पेरेंट्स का भी डाल सकते हो, मम्मी पापा का। तो देख लो, अगर अपना ही मतलब डालोगे तो आप सारा जो भी अपडेट्स रहेगा आपके ही नंबर पे आएगा, अदरवाइज घर पे भी जा सकता है, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालोगे तो वहाँ पे भी एक मैसेज चल जाएगा, जैसे टेस्ट वगैरह छोड़ोगे स्किप करो तो वो सब जो भी रहता है सारा चीज़ जाता है अपडेट्स। तो ये रहा। इसके बाद ईमेल ID फिल कर देना। इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा तो सबमिट आप कर देना। सबमिट करोगे तो उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का पेज ओपन होगा। तो आप एक बार चेक कर लो, सारा डिटेल जो भी आप फिल किए वो स्क्रीन पर शो होगा। तो सबको आप चेक कर लेना सही है या गलत है जो भी, ताकि एडिट आप कर सको। तो फिर स्क्रॉल करोगे उसको नीचे आना, तो वहाँ पे आपको 3 मतलब टिक करने का ऑप्शन आएगा। एक तो ये सबसे नीचे आओगे जैसे उस पेज पे, तो आई एग्री टू एलन टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी करके ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना या टिक कर देना, टिक मार्क, ठीक है। इसके बाद रेड कलर में करेगा प्लीज एंश्योर दैट योर कोर्स इज फॉर एकेडमिक ईयर एकेडमिक सेशन 25-26 2025-26 एंड योर टारगेट बैच 17 करके 26-27 करके रहेगा। तो इसको भी आप टिक कर देना। एक नीचे इसके जस्ट नीचे रहेगा, वहाँ भी टिक कर, 3 जगह पर टिक मार्क कर देना इसको। इसके बाद एडिट और सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो अगर एडिट आगा कुछ गलत फील होगा तो एडिट कर सकते हो, ऑप्शन है यहाँ पे। और नहीं तो अगर सही लग रहा है तो सबमिट पे क्लिक कर दो, सबमिट कर दिए, ठीक। इसके बाद एक पेज ओपन हो कांग्रेचुलेशंस करके ऐसे, यानी कि आपका मतलब जो होता है योर लॉगिन अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो यानी आपको एप्लीकेशन एलन का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो होता है वो मिल जाएगा, वहाँ पे स्क्रीन पर शो होगा, उसको नोट डाउन कर लो आप। इसके बाद जो है आपके ईमेल ID फिल किए थे, ईमेल पे एक लिंक चल जाएगा, और मोबाइल पे भी जो नंबर रजिस्ट्रेशन मतलब जो अभी फिल किए हो अपना तुम नंबर जो भी, तो उस पर एक चल जाएगा मोबाइल मतलब वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो सबसे पहले आपको ईमेल चेक करना है, ठीक है। ईमेल चेक करोगे तो ईमेल पे जो लिंक गया है एलन की तरफ से, वहाँ पे उस लिंक पे एक ब्लू कलर का वो लिंक रहेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मतलब ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ईमेल ID वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कोड फिल करने को मांगेगा, तो मोबाइल पे जो कोड आया है वेरिफिकेशन वो डाल देना, वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आएगा स्क्रीन पे योर अकाउंट इज सक्सेसफुली वैलिडेटेड एंड एक्टिवेटेड, इस तरह का, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन करने का मतलब आगे जो स्टेप जो था उसके लिए, तो आपको प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद फिल एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, मतलब लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और पासवर्ड। तो एप्लीकेशन नंबर वही जो अभी आपको मिला था एलन की तरफ से एप्लीकेशन नंबर, तो वो नोट डाउन जो करने के लिए हम बोले थे वो एप्लीकेशन नंबर आपको फिल कर देना है, और पासवर्ड जो आप
सबसे पहले जो पासवर्ड जो बनाए हो, खुद से क्रिएट किए हो, वो पासवर्ड, इसलिए कहते हैं नोट डाउन करके रखने, तो पासवर्ड आपको वो फिल कर देना। लॉगिन कर लोगे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक मत करना, लॉगिन वाले पे टिक मार करना। तो लॉगिन करोगे, यहाँ से पेज ओपन होगा यूजर कंट्रोल पैनल करके, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स, नीचे जब आपका जो भी डिटेल रहेगा जो फिल किया वो सब चीज़ शो करेगा, और नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो इंपॉर्टेंट लिंक्स, डाउनलोड सिलेबस शेड्यूल, जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल सिलेबस है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, एडिट प्रोफाइल्स, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सब चीज़ रहने दो, इसको छोड़ दो, बाद में इसको देख लेना लॉगिन करके। इसके बाद नीचे आओगे तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, और जनरेट चालान या पे ऑनलाइन फी सबमिट करने को आएगा। देखो आपको फ़ोटो और साइन चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, देखो एडमिट कार्ड सेंटर पर जब जाओगे, जिस दिन टेस्ट रहेगा तो वहाँ पे एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, एडमिट कार्ड भी आपका बनेगा आइलैंड में, तो एडमिट कार्ड ले जाओगे तो इसमें आपका फ़ोटो और साइन दोनों चाहिए, तो इसीलिए आप फ़ोटो साइन अपलोड करना पड़ता है। तो आप चाहो तो अभी भी, जैसे ऑप्शन आ रहा है अपलोड फ़ोटो साइन का, तो उसके बाद पेमेंट, तो पहले फ़ोटो साइन अपलोड कर सकते हो। जैसे आपका मतलब फ़ोटो जो भी है मोबाइल में होगा, तो वहाँ पर फ़ोटो खींच लो, मोबाइल से क्लिक करके आप उसको सही से मतलब क्रॉप वगैरह करके आप फ़ोटो अपना डाल दो, और सिग्नेचर भी एक वाइट पेज पे साइन वगैरह करके उसको भी क्रॉप वगैरह करके सही से आप डाल, मतलब साइन भी डाल सकते हो अपना, और पेरेंट्स का साइन मांगेगा तो वो सब अपलोड कर देना, ठीक है। या फिर अभी आप रहने दो, बाद में भी इसको कर सकते हो, पहले पेमेंट कर लो, बाद में फिर लॉगिन करके आप इसको फ़ोटो साइन वगैरह अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, या फिर अगर फ़ोटो अपलोड करने में या साइन करने में आपको दिक्कत आ रहा है यहाँ अपलोड करने में, तो आप एलन का कॉल कर लो, एलन को कॉल करके कांटेक्ट कर लेना, और एलन वाले आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, वहाँ पे भी आप फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, ठीक। तो पहले आप पेमेंट कर लो, यहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट जनरेट चालान या फ़ी ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे तो डायरेक्ट पेमेंट पे चला जाएगा पेज, तो ऑप्शन आएगा आपको पे ऑनलाइन, आरटीजीएस, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, इस तरह का 3-4 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्लिक करोगे, देखो तो पे ऑनलाइन जब सबसे ईजीएस्ट मेथड है, मतलब आसान है तरीका पे ऑनलाइन, जैसे कि कार्ड से अपना कर सकते हो पेमेंट, या फिर यूपीआई, तो यहाँ पे ऑनलाइन का सेलेक्ट कर देना। इसको जैसे सेलेक्ट करो तो पेज ओपन होगा, HDFC, ICICI बैंक, ये सब। तो देखो ऐसा अब यहाँ पे मतलब टेंशन मत ले लेना कि देखो मेरा अकाउंट मतलब HDFC वगैरह बैंक का तो है ही नहीं अकाउंट, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बैंक है, SBI, यूनियन है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये HDFC मतलब शो करता है, आप HDFC, ICICI कुछ भी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट, मान चलो HDFC सेलेक्ट कर दिए, ठीक, अकाउंट रहे ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, HDFC सेलेक्ट कर गए। उसके बाद आगे आओगे तो कार्ड और UPI का ऑप्शन आएगा, तो कार्ड से कटवाना है पेमेंट तो कार्ड से कर दो, या फिर UPI फ़ोनपे वगैरह करना है तो UPI फ़ोनपे कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद पेमेंट हो गया तो बस समझो रजिस्ट्रेशन पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, ठीक। तो ये स्टेप आपका था सारा प्रोसेस, मतलब कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। उम्मीद करते हैं सारा आपका डाउट जो भी है मतलब टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर कुछ बच जाता है, कुछ आपका क्वेरीज बच जाता है तो कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लास्ट ईयर का भी कुछ वीडियो होगा अगर, जैसे कि कैसे ज्वाइन वगैरह करना, तो वो भी हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको भी आप चेक कर लेना, वहाँ से भी कुछ आपको मदद मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आगे आप बताना कौन सा किस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए।